बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात की अगर बात की जाए तो उसमें 47.7% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है और 2020-21 में IT की बरामदात 2 अरब 12 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो कि इससे अगर पिछले साल की अगर हम बात करते हैं, उससे हम कंपैरिजन इसका करते हैं तो उसके दौरान 1 अरब 44 करोड़ डॉलर थी और ये पहली मरतबा इस तरह हुआ है। और इसके अलावा अगर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो इसी तरह 2020-21 का जो साल है इसमें 3.5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर रवा माली साल में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बरामदात के जो तय करदा अहदाफ हैं उसको किस तरह से अचीव किया जाएगा, पॉलिसीज क्या क्या नई आ सकती हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर जो एक लॉन्ग टर्म हमारी जो मुआशी इस्तेहकाम है उसके लिए मुल्की बरामदात में यकीनन जो इजाफा है वो नागुज़ीर है। किस तरह से इस टारगेट को अचीव किया जाएगा, इन तमाम पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवा दी। चलो सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत बसरा साहब, आप स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अदीब इकबाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, आप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद रजा काजमी साहब, आप हेड कर रहे हैं IT डिपार्टमेंट GCU को। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। बसरा साहब, अनफॉर्चुनेटली हमें कभी कभी अपने हमसाया ममालिक के साथ कंपेयर करना पड़ता है क्योंकि हमारा खित्ता एक है, हमारी इन्वायरमेंट एक है और हमारे हालात भी थोड़े बहुत उनके साथ मैच करते हैं। अगर हम अपने हमसाया ममालिक की बात करते हैं तो हम IT एक्सपोर्ट में उनसे बहुत पीछे हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जो संजीदगी है, वो जो मैंने एक फिगर डिस्कस किया अपने इंट्रो में एक्सपोर्ट्स के हवाले से, स्पेशली अगर हम IT एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो वो उनकी जो संजीदगी है मौजूदा हुकूमत की उससे जाहिर होती है। सर क्या तरजीहात हैं, जो तरजीहात है उसको लेकर आपकी प्लानिंग क्या है? अब मेरा पहली बात तो यह है कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक सियासी तौर पर मुस्तकम नहीं हो सकता जब तक उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी। इसमें कतई दो राय नहीं है। अभी आपने इंट्रो में भारत की बात की। भारत तो हमेशा हमें हर तरह से गैर मुस्तकम करने की कोशिश करता है और आजकल तो है इकनॉमिक वॉर और हमें उसकी हर फ्रंट पे उसकी कोशिश है। हाँ, वो फैटर वाला मामला है, वहाँ पे भी उसकी कोशिश है कि इकोनॉमिकली इस वक्त जो मुल्क हमारा स्ट्रांग होने जा रहा है और इन हालात के बावजूद जब कोविड ने पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो दोनों भाई माशाल्लाह इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। मैं तो सियासी तौर पर जो हमारी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, मैं उस पर रोशनी डालूंगा। डिटेल तो वही बताएंगे जिसके लिए हमने अपने एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया। उनको जो बहुत बड़ा इशू था हमारा बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, उनको वहाँ पे फैसिलिटेट किया। और हमारी सबसे बड़ी प्रेफरेंस यही है कि हम अब प्राइम मिनिस्टर हमेशा, आपको पिछले दिनों आपको पता होगा कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्योंकि जब तक आपकी ये कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री नहीं उठेगी, एक्सपोर्ट नहीं उठेगी, आप अपने मुल्क को मजबूत नहीं कर सकते। उसमें हम जितनी भी रायतें दे सकते थे हमने अपने बिजनेस कम्युनिटी को दी हैं। सिर्फ उनको नहीं, इवन जो बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तहरीक इंसाफ पे जो सबसे बड़ा इत्मीनान है, हमारे वो लोग जो हमारे बहन भाई बाहर के ममालिक में मेहनत मजदूरी करते हैं वो अपना ज़र मुबादला भी भेजते हैं और यहाँ पर वो इस वक्त कारोबार में भी वो शामिल हो रहे हैं। इसलिए हमारी तरजीह तो एक ही है कि हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं, जितनी उनको टैक्सेस में छूट दे सकते हैं, जितनी उनके लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं, वजीर आजम का और हमारी पूरी टीम का उसके ऊपर फोकस है। अभी आपने IT की बात की, देखिए IT तो इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब है। अगर उसके बगैर तो कोई मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर आप भारत से कंपेयर कर रही हैं तो अनडाउटेडली अब भारत के जो एंटीने खड़े हुए हैं जो हमारे खिलाफ, वो हर वक्त साजिशें करता रहता है, तो उसको पता है कि अभी जो आप फिगर बता रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से हमारी जो IT के एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारी IT के अंदर हमारी चीजें बढ़ रही हैं, उसके लिए परेशानी का बायस है। वो साजिशें करता रहता है, हर फ्रंट पे करता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो IT हो, वो एक्सपोर्ट, आपने टेक्सटाइल के हवाले से बात की, हमारी स्पोर्ट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में हमारी स्पोर्ट्स जा रही हैं। और अभी इसे आप ये देखिए, अभी जो कोविड आया पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी दुनिया ने फोकस किसको किया? आप चाइना को उठाकर देख लें, बाहर के ममालिक को उठाकर, पाकिस्तान के हमारे एक्सपोर्टर्स माशाल्लाह, मेरे भाई अभी शेख साहब इस पर रोशनी डालेंगे कि कितने ऑर्डर्स यहाँ पे मिले, बिल्कुल सही, कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी। क्या उस वक्त तक ये मुमकिन ही नहीं था? जब तक बिजनेसमैन उस वक्त तक पैसा नहीं लगाता, जब तक उसको इत्मीनान ये ना हो कि मेरी हुकूमत में मुस्तकम है,
हमें वो सपोर्ट कर रही है और हमें फैसिलिटेट कर रही है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए तो मैं समझता हूँ हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी हुकूमत और हमारी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इन हालात में भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो हमारी जो आईटी है, हमारी जो टेक्सटाइल है, हमारी जो स्पोर्ट्स हैं, इवन सर्जिकल के उसमें इस्तेहकाम आ रहा है। अभी भी हम ये समझते हैं कि आइडियल नहीं है और बढ़ेगा आगे और आगे बढ़ेगा। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि जिस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत हर तरफ फैसिलिटेट करेगी। शेख साहब फरमाइएगा कि टेक्सटाइल की अगर हम बात करते हैं, मेरे पास इस वक्त जो फिगर्स हैं आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, 2.92% है वो ग्रोथ है पीबीएस के अकॉर्डिंग। तो आप क्या समझते हैं कोरोना रीजन बना इसकी, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोरोना के दौरान जो भी पॉलिसीज अपनाई गई या जो भी तरीक़ाकार अपनाया गया, जब गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस हमें नज़र आई, क्या उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी प्रीमिया का चेयरमैन भी हूँ पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स का, और हमारा जो वैल्यू बनाते हैं जी हम जी हमारा $6 बिलियन का शेयर है हमारा, जो हमारे मेंबर्स हैं। ग्रेट। और नो डाउट के एक्सपोर्ट बढ़ी हैं। इसमें गवर्नमेंट हमारी सबसे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनकी टीम स्पेशली रज़ाक दाऊद साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल, वो दिन रात काम कर रहे हैं और हर वक्त अवेलेबल होते हैं। बिलीव करें, अभी हमें हमारे कोई फंड्स फंसे हुए थे डीएलटी के 8 बिलियन, वो उन्होंने अभी हमें अनाउंस किया, मिले हमें। अच्छा, ये एक्सपोर्ट जो बढ़ी है, इसमें ये भी एक फैक्टर है कि जब कोविड आया तो हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हमारा एक्सपोर्ट नहीं हुई। उसकी रीज़न भी है, जब ओपन हुआ जो हमारा बैकलॉग लगा था वो निकला है, और उससे एक दिसंबर में देखिएगा बूम था एक्सपोर्ट का, या नवंबर में बूम था। ठीक है, उसकी भी एक रीज़न थी। बाकी पॉलिसीज़ के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, और स्पेशली इनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंट चीज़ें हो रही। अभी तक देखें टेक्सटाइल पॉलिसी आई नहीं है। ठीक है। होता क्या है कि हमें नो डाउट के बसा साहब बिल्कुल ठीक फरमाया, हमें इन्होंने गैस में, हमें इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ दिया है। इवन अभी पिछले लोड शेडिंग हुई थी गैस की, एक्सपोर्टर की नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल हमारे एरिया में लोग हैं फार्मास्यूटिकल के थे, उनकी हुई है लोड शेडिंग, हमारी नहीं की। नहीं, सही। अब ये है कि टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं आ रही। हर 6 माह बाद हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनको ओगरा के पास जाना पड़ता है। वो मानते हैं, कभी नहीं मानते। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ जो पॉलिसी है टेक्सटाइल पॉलिसी आनी चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि देखें पाकिस्तान जो है वो कॉटन बेस्ड है, कॉटन इसे एक दौर पे कॉटन इकोनॉमी मुल्क कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, नो डाउट। अब मुझे बताएं कि हमारा 14 मिलियन बेल्स से हम आगे हैं 6 मिलियन बेल्स पे। एग्जैक्टली। ये हमारी हुकूमत को इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी कि इतना ज़्यादा 40% से ज़्यादा पैदावार कम हुई है कॉटन की। और अभी क्या होगा, अभी इनको इंपोर्ट करनी पड़ी है। बिल्कुल। तो 2 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर भी 4-5 बिलियन US$ इनका लग जाना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये तो अपने घर की खेती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे अब वहाँ जो उस पूरी पट्टी है उस पे जनाब सब शुगर केन वाले सब वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आप अब भारत की बात करते हैं, छोड़े बांग्लादेश को देखें आप, वहाँ तो एक पौधा भी कॉटन का पैदा नहीं होता। एग्जैक्टली। सब हमसे ले रहे हैं, या यहाँ से उनकी चीज़ें जा रही हैं, फैब्रिक यहाँ से जा रहा है। लेकिन देख लें उनकी एक्सपोर्ट 48 के करीब है, 48 बिलियन। और हम अभी तक 22, 23, 25 तक पहुँचे हैं। अभी हमें जो टारगेट दिया गया है 35 टारगेट है गवर्नमेंट का, वो करने के वो चाहते हैं। इंशाल्लाह देखें, बाकी आप आगे बात करेंगे तो इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। अच्छा प्रोफेसर साहब, आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो मैं चूंकि इंडिया की बात कर रही थी, तो इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री की डोमेस्टिक रेवेन्यू है $45 बिलियन है एस्टिमेटेड जो है रवा माली साल का, और एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो $150 बिलियन है। अभी हम गो के उससे बहुत पीछे हैं,
लेकिन आपको याद होगा इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, लेकिन उसमें हमने चीजें जो डिस्कस की थी वो इस आज के प्रोग्राम और आज के जो फिगर्स हैं उससे बहुत ज्यादा ऑपोजिट थी। तो कोई आपको उम्मीद नजर आ रही है कि इसके ऊपर मजीद भी गवर्नमेंट जो है अपनी सीरियसनेस शो करे? डेफिनेटली एक तो ये चीज़ है कि जब आपकी एक्सपोर्ट रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हमें दो चीज़ों को देखना पड़ता है कि या तो गवर्नमेंट तवज्जो दे रही या सिस्टम बेटर हो रहा है। बिल्कुल सही। तो दो चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट्स आती भी हैं, गवर्नमेंट्स चली जाती हैं, लेकिन एक बैक एंड पे सिस्टम होता है जिसको स्ट्रेंथन अगर वो हो जाए तो ओवरऑल जनरल पब्लिक के लिए और स्टेट के लिए बेटर होता है। ठीक हो गया। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ है आईटी में, इसको डायरेक्टली हम कोविड से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आईटी की डिपेंडेंसी पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इवन कि जहाँ बिल्कुल भी नहीं था वहाँ भी वो एप्लीकेशंस आ गई, जिससे ये डिमांड बढ़ने की वजह से और लोग भी उनको कदगन उनकी घर के अंदर रह गई, तो फ्रीलांसिंग जो है वो उसको थोड़ा सा बूम मिला। ठीक है। तो ये तो एक फैक्टर है, सोशल फैक्टर है कि डायरेक्टली पिछले साल में अगर ये इंक्रीज हुआ है तो एक रीज़न ये है कि उसकी अडॉप्टेबिलिटी ज़्यादा हुई है, और फ्रीलांसिंग बढ़ी है। लेकिन उसकी एक अच्छी बात ये है कि अगर अडॉप्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो वो रिवर्स तो नहीं हो सकती। नहीं, वो रिवर्स बिल्कुल नहीं होगी, डेफिनेटली उससे ये एक अच्छी बात है क्योंकि डिपेंडेंसी हो गई है। बिल्कुल सही है। तो ये एक डायरेक्टली हम कर सकते हैं। दूसरा डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो इस पे तवज्जो दे रही है और इनको फेवर दे रही है किसी हद तक। और एक मेजर फैक्टर जो है, जो FATF का कंसर्न है हमारी पूरी की पूरी स्टेट का, वो इट कुड बी लिंक्ड विद दिस IT बिजनेस काइंड ऑफ, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इम्प्रूव करने की एक लिमिटेशन उन्होंने लगाई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे। तो ये जो IT बिजनेस है ये हमारी ग्लोबलाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा एक फैक्टर है। इससे पहले इस तवज्जो जो थी आपकी इसके ऊपर थी कॉटन इंडस्ट्री पे, या वो तमाम तर थी। अगर आप 20-30-40 साल पहले चले जाएं तो हम बहुत आगे थे, लेकिन आपको IT के ऊपर भी काफ़ी तवज्जो देनी है, क्योंकि FATF का एक है हमारे सर के ऊपर, और हमारी रेवेन्यू डेफिनेटली उससे बढ़। दूसरी बात, हमारे पास टैलेंट की कमी भी नहीं है, तो उसको डेफिनेटली टैलेंट को जहाँ तक आप बात करते हैं तो टैलेंट वही होता है मेरी नज़र में जो इंडिविजुअल अपने लिए प्रोटेक्ट करता है और जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है। तो टैलेंट उस वक्त सोसाइटी के लिए मतलब है बेटर है जब आपको स्टेट जो है ओन करे। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो टैलेंट को चैनलाइज स्टेट ने, गवर्नमेंट ने करना है। तो ये यहाँ पे जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये दोनों चीज़ों को हमें बड़ा डीपली देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड कर रही है इम्प्रूवमेंट में, और सिस्टम कहाँ है। और ये भी तो दोनों डायरेक्टली लिंक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली भी हो रही है। ठीक हो गया, बिल्कुल। जो वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है दुनिया में, वहाँ गवर्नमेंट बदलती रहती हैं, पार्टीज बदलती रहती हैं, लेकिन सिस्टम बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो उससे सोसाइटी इतनी डिविएट नहीं होती। एग्जैक्टली। अच्छा बसरा साहब, टेक्सटाइल पॉलिसी की बात कर रहे थे अभी शेख साहब। सर ये वैसे बड़ी पैथेटिक बात है कि हमारा पंजाब की अगर हम बात करते हैं, हम कॉटन प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, आपका भी पंजाब से ताल्लुक है, मेरा भी पंजाब से ताल्लुक है, और हम उन्हीं इलाकों से हैं जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस होती है। और सर ये इतना गैप 14 मिलियन बेल से लेके 6 मिलियन बेल तक हम आ गए हैं, लेकिन एक तरफ हम जो है वो आगे भी जा रहे हैं। तो अगर ये गैप ना आता तो जो फिगर्स हैं हमारे पास शायद वो बहुत अप होते आज। मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शेख साहब ने मैं कहता हूँ राइटली पॉइंट आउट किया, और आपने भी इसको सही पिक किया है। और बदकिस्मती ये देखें कि हम एक एग्रो बेस्ड कंट्री है। अल्लाह ताला ने हमें सारे मौसम दिए हैं, हमें बहुत बड़ा नहरी सिस्टम दिया है, और आज भी 60% लोग 70% लोग जो हैं वो ज़राअत से मुंसलिक हैं। बदकिस्मती से माजी की जो पॉलिसीज थी, देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता आपका हर जो सेक्टर है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है। हमने गंदम का जो रेट किसान को, मैं खुद एक छोटा मोटा किसान हूँ, मेरा तल्लुक भी जनूबी पंजाब के जिला बाबर नगर से है।
आप यकीन मानिएगा इतना अच्छा रेट गंदम का माजी में कभी नहीं मिला था। इस दफा 1800 रुपए मन गंदम का रेट दिया है। इसके अलावा भी कपास पे आ जाते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल पॉलिसी की बात हो रही है। पहले तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि दैट इज अंडर प्रोसेस, ठीक है, उसके ऊपर पूरी कंसल्टेशन हो चुकी है। क्योंकि माजी में ये होता था, जो इसलिए कहते हैं ना कारोबारी तबका जो हुक्मरान नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस माइंडेड क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इलाका जो साउथ पंजाब का है, यहाँ से शुगर मिलें उठाकर जो कॉटन ग्रोइंग एरिया था उनको वहां पे जाकर शुगर मिलें लगा दी गई, और वहां पर बेड़ा गर्क हो गया हमारी कॉटन का जो सबसे बड़ी क्रॉप है। सबसे बड़ी क्रॉप है पाकिस्तान की, और जिस पे किसान भी डिपेंड करता है। वहां पे अब हमने उसको डिस्करेज किया है, उसको बाकायदा उस पर बैन लगा दिया गया है, और जो वहां पर लगी हैं उनके खिलाफ खुद गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है। और आप ये देखिए कि कभी इन पे किसी ने हाथ डाला था, इस शुगर माफिया पे किसने हाथ डाला? प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा, खा वो अपने थे खा कोई और थे, उसके ऊपर कमीशन कायम किया, रिपोर्ट आई और ऊपर मुकदमा दर्ज हुए। इसी तरह हम टेक्सटाइल जो पॉलिसी है, एक तो उसको इन्फोर्स करने जा रहे हैं, और दूसरा ये जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, देखिए अभी हम जब किसान को अच्छा रेट दे रहे हैं, तो मैं खुद आपको बताऊं, मैं किसान हूं अभी इतना, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फसल भी बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं इंश्योर कर सकता हूँ शेख साहब कि इस दफा जो फसल आने वाली है, जिस तरह बम्पर क्रॉप आई है आपकी गंदम की, इसी तरह आपकी बम्पर क्रॉप आएगी इंशाल्लाह कॉटन की। और ये जो कम हो रही थी गंदम कपास, क्योंकि जब पता चला है किसान को, हमें तो आइडियल रेट दे रही है हुकूमत, हमें तो उसके लिए फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है, हमें किसान कार्ड दे दिया उनको, अभी वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। चीजों अभी भी हमें जो फर्टिलाइजर है उसके रेट कम करने हैं, अभी भी उसके तरह तरह के जो हमारे किसान के ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि हमारी उसके बगैर ये जो स्टूडियो की बत्तियां जल रही हैं ना, हमारे इस किसान के खून की पसीने की कमाई की वजह से चल रही हैं। सो उसके लिए भी हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि हम कपास का जब रेट ऊपर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कपास ज्यादा होगी, तो ये वाली चीज जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह इसको भी हम एक्सपोर्ट करने जाएंगे। और आज भी पाकिस्तान की कॉटन स्मेरा दुनिया की बेहतरीन कॉटन में से एक कॉटन है। आज भी दुनिया का जो बाहर के लोग बैठे हैं वो हमारी चीजों को, पाकिस्तान की बनी चीजों को, इंडिया क्या करता है, बनी हुई चीजें हमारी होती हैं, उन पर ठप्पा अपने लगा रहा होता है। तो हमें इंशाल्लाह ये पॉलिसी भी आने जा रही है। टेक्सटाइल के ऊपर पूरा फोकस है हमारा। और इसी तरह जो मैं आपको अर्ज किया था कि आईटी के ऊपर फिर मैं दोबारा जाऊंगा। देखिए आईटी एक बहुत बड़ा इनकलाब है। अभी मैं खुद शेख साहब ने बताया कि जिस तरह रजाक दाऊद साहब हैं, उसके ऊपर हमारी पूरी टीम है आईटी की, जो हर तरह से कंसल्टेशन कर रही है। सही। उन लोगों के साथ के जो इस मैदान के अंदर एक्सपर्ट्स भी हैं, उनको फैसिलिटेट किस तरह करना है, इसको आगे लेकर किस तरह जाना है। क्योंकि ये चीजें जब तक, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आज अगर हालात बेहतर हुए हैं, आज अगर आपके फॉरेन रिजर्व्स बेहतर हो रहे हैं, अगर आज आपका करंट खसारा कम हो रहा है, आज अगर आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, ये तमाम इंडिकेशन इसको शो कर रहे हैं कि आपके बिजनेसमैन को हौसला मिल रहा है। आपका बिजनेसमैन जो है वो उसको ट्रस्ट आ रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। अभी फिर मैं शेख साहब की तरफ इसलिए जाऊंगा कि ये बिजनेसमैन है, मैं तो नहीं करता, मैं तो एक सियासी कारकुन हूं। अब हमें बहुत ताने सुनने पड़े कि जी आप एक्सपोर्टर्स को क्यों आप लगातार दे रहे हैं, सुई गैस की लोड शेडिंग वहां क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग वहां क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बात समझाने की सिर्फ ये है कि इस वक्त मैं बहुत बड़े एक नेटवर्क पे बैठा हूं, ये हमारे जो कारोबारी तबका है ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक कह रहे हैं। इसी तरह दोनों चीजों को पैरेलल लेकर चलना है हमने, अपने किसान को भी और एक बिजनेस कम्युनिटी को भी। जब बिजनेस कम्युनिटी को हम फैसिलिटेट करेंगे, रिलीफ देंगे, तो इसका मतलब है कि हम अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाएंगे, जिसकी ये रीजन है। इंशाल्लाह टेक्सटाइल पॉलिसी आएगी और आइडियल पॉलिसी आएगी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर ने ना तो उनके अपने बिजनेस हैं, ना प्राइम मिनिस्टर ने अपने बंदे रखे हुए हैं जिन्होंने बताना है कि इसमें कट कहां से लेना है, कहां से कारोबार करना है, कहां से कमीशन लेना है। हमने तो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर का एक ही फोकस है कि हम किस तरह अपने मुल्क को ऊपर लेके आ सकते हैं। उसके लिए हमें अपने बिजनेसमैन को ऊपर लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अदीब शेख साहब फरमाएगा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में जो बूम आया, आपकी नज़र में क्या वो टेम्परेरी है? क्योंकि आईटी एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो जैसे सर ने कहा कि वो डिपेंडेंसी इंक्रीज़ हुई तो हमारी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हुई और वो इरिवर्सिबल है। जब एक दफ़ा लोग इसके ऊपर लगे वो वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, इज़ इट टेम्परेरी और परमानेंट? देखिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है ना, ये पूरी इंडस्ट्री स्टैंड बाई है, और बिलीव करें 2-3 चीज़ें कर देना तो हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अच्छा।
फिलहाल तो मैं इसे टेम्पररी कहूँगा, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट हो सकती है 2-3 चीजें करने से। ये हमारी प्रोडक्ट इतनी क्वालिटी वाली है कि अगर जहां पर गई हैं वहां से हमें देखिए हम रीऑर्डर्स। इस वक्त पाकिस्तान में निटवेयर के बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं। अच्छा, ठीक है। जो मैं यही जानना चाह रही थी कौन जो कौन कि सी प्रोडक्ट निटवेयर जो है ना, जो कि तकरीबन काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी। अच्छा। होम टेक्सटाइल बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं। और बॉटम वेयर्स में स्पेशली जो कोर्स यान है उसमें हम बेस्ट हैं। अच्छा। जो मोटा यान उसमें बॉटम वेयर्स में आपकी जो जीन्स हैं, जो ट्राउजर्स है, पाकिस्तान उसमें बहुत बेहतर है। ठीक है। उसका उसकी जो और जीन्स में स्पेशली जो हमारी जो मिल्स हैं, हमारी जो फिनिश है, वो उससे दुनिया कोई कम्पीट नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, ग्रेट। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा पहले कह रहा हूँ टप्पे लगाता है इंडिया हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर। इस चीज को भी तो रोकना है ना हमने। देखिए हमारा जो कंपटीशन जो है ना, इंडिया से नहीं इतना ज्यादा बांग्लादेश से है, बिल्कुल सही। कम्बोडिया आ गया, वियतनाम आ गया, ठीक है। शेख साहब मैं यहाँ पे एक बात कहूँ जी। हमारे राइस के मुतल्लिक जितनी कॉन्स्पेरेसी की है इंडिया ने, किस किस लेवल पे जाती है और हमारी हुकूमत ने इसको किस लेवल पे जाके फाइट किया है, हमारे बिजनेसमैन बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो जो साजिश कर रहा था कि हमारा राइस दुनिया में ना जाए, उसको हमने वो डिफीट करके अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का राइस जा रहा है। नो डाउट, सॉरी दिन को मसला। इन्होंने अभी जो माइक्रो फाइनेंस लोन की बात की है, बड़ी अच्छी बात है। जी जी। ये कि हम नो कलेक्टर और क्लियर लोन देंगे। तरीन साहब ने बड़ी अच्छी बात है, अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो ठीक है। देखिए जी, मैं ज़्यादा बात करूँगा एसएमईज़, छोटे एक्सपोर्टर। छोटी, बिल्कुल। हमारे टोटल जो एसएमईज़ होंगे ना, उनका टोटल कर्जों का सिर्फ 8% है उनका जो लिया। टोटल जो कर्जा उनका 8% सिर्फ उन्होंने लिया हुआ है, कुछ भी नहीं है। एसएमईज को इनकरेज करनी चाहिए इस गवर्नमेंट को। और ये जो बात की अच्छी बात है, अगर ये करते हैं, प्रॉपर लोगों के पास जाते हैं। जी जी। अभी इन्होंने पिछले दिनों अनाउंस की थी स्टेट बैंक ने कि आप मार्च तक थी आप मशीनें इंपोर्ट करें। इसमें कोई 450 बिलियन की एलसीज ओपन हुई हैं, ठीक है, कि आप मशीन इंपोर्ट कर सकती हैं। अच्छा। उसमें हुआ क्या है कि जितने हमारे बड़े बड़े जो अदारे हैं टेक्सटाइल के सेटअप हैं, उस ज़्यादा लोग वो हैं, एसएमईज को तो पता ही नहीं चला। ठीक है। तो असल ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी एसएमईज की बात करते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जिनको उठना है, और जब उठेंगे तो फिर मुल्क उठेगा। बिल्कुल सही। तो ये है कि उनमें तवज्जो दें, और उसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। और मैं जो 2-3 बातें कहना चाहूँगा, ये जो हदफ हासिल करना चाह रहे हैं अपना, जी जी, इन्होंने बात की है जी कि हमें जो टारगेट दिया है 20 बिलियन का दिया है। अच्छा, इस वक्त जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की टोटल 13 से 14 बिलियन है। ठीक हो गया। कहते जी आप 2021 तक लेके जाएं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए ये नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। सही। अभी ड्यूटीज़ कम की है इन्होंने काफ़ी चीज़ों की, नो डाउट हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को। हमारी डाइस की ड्यूटीज़ कम की हैं, हमारी काफ़ी चीज़ें, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। चीज़ें वैसी की वैसी महंगी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ड्यूटीज़ तकरीबन काफ़ी ख़त्म कर दी है इन्होंने चीज़ों में। ठीक है। लेकिन जो हमारा जो इम्पोर्टर है या दूसरा है, कोई बंदा 1 रुपया कम करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँगा कि जो एसएमईज है, छोटा एक्सपोर्टर है, जी जी। पाकिस्तान में जो फैब्रिक्स है ना जी, टेक्निकल फैब्रिक पाकिस्तान में नहीं बनते। अच्छा। टेक्निकल चाइना में टेक्निकल फैब्रिक्स हैं, इसके अलावा विस्कोस फैब्रिक्स हैं, बड़े डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स हैं। नायलॉन में फैब्रिक, जैकेट नहीं देखी आपने, ये सब इम्पोर्टेड फैब्रिक्स हैं। अच्छा, इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि एक डीटीआर सिस्टम है जी, उसको सिंपल सादा किया जाए। डीटीआर सिस्टम हमारी ये इनकी इवन मिनिस्ट्री में बात हुई थी, वो खुद उन्होंने हमें बताया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है सेम डीटीआर सिस्टम बांग्लादेश में है। अच्छा। 90% लोग उसको यूटिलाइज कर रहे करते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में 10 से भी कम है। इतना कॉम्प्लिकेटेड किया उन्होंने। देखिए, एक्सपोर्टर कहता है जी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मुझे उसकी कोई परसेंटेज दे दो यार, 10% 20% आप कपड़ा इंपोर्ट कर लो, आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। और आप री एक्सपोर्ट कर लो। ठीक हो गया। हमारे मुल्क में हर चीज की ऑडिट है, इतने ऑडिट है उसके, फिर इतनी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है
कि एसएमई तो ले ही नहीं सकता उसको ना। अच्छा ठीक है। और ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो भी बड़ी तरीके से लेते हैं। सही। तो वो बांग्लादेश इसका एडवांटेज ले रहा है और दबा के ले रहा है। ठीक हो गया। हम ये चाहते हैं कि बिलीव करें इसको, डीटीआर सिस्टम को, रज़ाक दोसा को भी हमने कहा है कि इसको अगर आप कर दें, हमें कोई कोटा दे दें हमें। अच्छा ठीक है। कि अभी ये इतने % जो एक्सपोर्ट, इतने % वो फैब्रिक मंगवा लें। बिल्कुल सही है। हमारा ये इधर पाकिस्तान में, जैसे मैं अब बसरा साहब बात खुल के बात कर रहे, थोड़ी मैं भी खुल के बात कर दूं। देखिए जैसे ये कहते हैं ना जी, शुगर माफिया है, आटा माफिया है, टेक्सटाइल माफिया भी है इसमें, इन्फ्लुएंस है इनके भी। सही। ये भी बहुत बड़ा माफिया है। मैं बात करता हूँ वैल्यू एडेड की। इमरान खान माफिया को तो तोड़ने आए हैं, ठीक है, खुल के बताएं। मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू एडेड की। हम चाहते हैं जी, हम जो फैब्रिक है उसको वैल्यू एडेड करके भेजें, उसकी गारमेंट्स बना के भेजें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक जो फैक्ट्री है जो फैब्रिक प्रोड्यूस करती है ना, और उसमें 6000 बंदा काम करता है ना, उसी जितना फैब्रिक प्रोड्यूस करती है उसी फैब्रिक में जब गारमेंट्स बनती है ना, तो 16000 बंदा काम करता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो रोजगार है ये टेक्सटाइल ही दे रही है। बिल्कुल सही। 40% वर्क, टोटल वर्क फोर्स का ये है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। इसके लिए ये डीटीआर सिस्टम हमारा बिलीव करे, इसको किया जाए। ठीक हो गया। तो इसमें नो डाउट के इसमें बेहतरी आएगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की आपने। सर आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, हमें आसान अल्फाज में बताइए कि कितनी स्पेस है हमारे पास प्रोडक्शन की, फिर उसको एक्सपोर्ट करने की, और कौन कौन सी ऐसी लाइंस हैं जिनके ऊपर इनिशियली काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, जहाँ तक आप आईटी इंडस्ट्री के दो, आप एक तो सॉफ्टवेयर साइड है और एक हार्डवेयर साइड है, यानी डेवलपमेंट। जैसे ये डिवाइस है और इसका एक, तो डिवाइस की प्रोडक्शंस तो डिवाइसेस की नहीं है ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ठीक है, इस पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इंडस्ट्री उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा चाहिए। अगर आपने मोबाइल लगाना है, आपने लैपटॉप बनाना है, तो यू नीड ए बिगर सेटअप। जबकि दूसरी तरफ चीज़ें कुछ सॉफ्टवेयर साइड पे इंडिविजुअलाइज हो जाती हैं कि अगर एक ग्रेजुएट है तो वो इंटरनेशनल मार्केट से लिंक अप हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर उसने इंटरनेशनल कोई काम करना है तो वो इंटरनेशनल मार्केट से प्रोजेक्ट उठाता है, उस पर काम करता है, वापस भेज देता है। या सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं। ठीक हो गया। तो ये तो दो फैक्टर्स हैं। तो गवर्नमेंट को एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो कि मैं समझता हूँ कि इतनी नहीं दी गई। ठीक है। वही बैकबोन है जो मॉडर्न दौर में कौमें आगे बढ़ी हैं। अगर चाइना की बात करें तो वो इंडस्ट्री की वजह से बढ़ा है और कोई रीज़न नहीं है। उसकी सारी इकोनॉमी हर तरह की अब वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें गवर्नमेंट को स्पेसिफिक तवज्जो देनी चाहिए। टेक्सटाइल एक फैक्टर है, और दूसरी इंडस्ट्री जो आईटी से रिलेटेड है वो किसी ना किसी तरह से हमें यहाँ लानी है। सही। ठीक है, जैसे गाड़ियों कुछ यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन आपको वो उसका एक एलीट क्लास की वो है। लेकिन अगर आप मोबाइल की बात करेंगे तो अब हर एक का एक की पॉकेट में है। तो आप इस पे तवज्जो देंगे तो शायद आपका गाड़ियों से बड़ा स्पेक्ट्रम बन जाए। ठीक है, तो एक तो सॉफ्टवेयर साइड पे। अच्छा, दूसरी इसके अंदर जो फैक्टर ज़रा बाहर निकल के आ जाते हैं, उसकी रीज़न ये है कि ये टैक्सेशन नेट में उस तरह से नहीं है। अच्छा। जब इन्होंने माफियाज की बात की तो माफियाज क्या करते हैं कि इलीगल इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हैं, उसे ही माफिया कहते हैं। राइटनेस को जो है ना सप्रेस किया जाता है। तो टैक्सेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग बेनिफिट तो गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं लेकिन अपना पूरा टैक्स नहीं देना चाहते। तो सिस्टम की बैकबोन पे वो चलता नहीं है। इसमें चूंकि टैक्स इतना इन्वॉल्व नहीं है जो आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, तो इसलिए इसमें ये चीज़ें बड़ी फेयर और जो है सामने नज़र आ जाती है। जबकि दूसरी इंडस्ट्री में जब माफियाज की बात होगी तो टैक्सेशन को किसी तरह स्नब किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा और वो सिस्टम चलेगा नहीं। तो गवर्नमेंट को इस पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि किस तरह से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। तो आईटी के हवाले से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, और जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं उन
उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है, उनके जोन बनाने। अच्छा। अगर आप टेक्सटाइल की बात करेंगे तो काफ़ी अर्सा पहले फैसलाबाद हमारा हब अभी भी है, बहुत अरसा रहा है। ठीक है। तो आईटी के अंदर आपको कोई ऐसी जोन नहीं मिलेंगे कि जहां आप कहें कि ये यहाँ पे कंपनीज हैं, यहाँ पे कोई आईटी से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट को जोन डेवलप करने हैं जहां आप यंग माइंड्स को अट्रैक्ट कर सकें और उनको एक जगह दे सकें। और ये आईटी के ऊपर डिपेंडेंसी डे बाय डे बढ़ती जाएगी। स्टेट की भी बढ़ेगी, इंडिविजुअल की भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस पे तो दोनों साइड्स पे तवज्जो देने की जरूरत है। पहले मैं एक बात, लेकिन असल में तो हम लोग बात पे बात कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर किन किन फैक्टर्स की वजह से हो रही है। हम आईटी डिपार्टमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने टेक्सटाइल को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आप कंस्ट्रक्शन को फील्ड को ले लें, अभी ऑटोमोबाइल की बात की, कभी ये सोचते थे कि आप यहाँ पर जो अभी गाड़ियां आ रही हैं, मैं नाम नहीं किसी भी स्पेसिफिक नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ा इनकलाब है। इतनी महंगी गाड़ियां बाहर से वो लेकर आते थे, इतने टैक्सेस होते थे। इसी तरह मेरी ऑब्जर्वेशन ये है और हमारी हुकूमत की कोशिश क्या है कि हमने हर सेक्टर को हमने इनकरेज करना है, हर सेक्टर को ऊपर लेकर आना है विद दी इन स्टेप्स। कि हम पहले कंस्ट्रक्शन को, हम प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा उसके ऊपर पूरी मैराथन उन्होंने उसके ऊपर मीटिंग्स ली, उसके बाद उसको बूस्ट अप किया। और मैं फिर कह रहा हूँ ये अल्लाह का करम है कि कोविड में जब सारे ममालिक, अमेरिका से बेहतर इकोनॉमी किसकी थी, बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम ममालिक जो ऑर्डर्स इंडिया को दे रहे थे, बाकी ममालिक को दे रहे, उन्होंने पाकिस्तान को फोकस किया। अगर हुकूमत उसको इनकरेज ना करती, ये हम जो अभी हमें बार बार ताने मिलते हैं कि आप बिजनेसमैन को आपने क्यों ये राइट दी है सुई गैस में या बिजली में या बाकी मामलात में, अल्हम्दुलिल्लाह हर सेक्टर पे फोकस है। और खास तौर पे फिर मैं कह रहा हूँ जो आज आप डिस्कस कर रहे हैं, चूंकि इसके ऊपर हमने गेन किया है बहुत ज्यादा, अगर आप बाकी सेक्टर्स को भी टच करेंगे वहां भी हुकूमत ने वहां पे बहुत गेन किया है और मुल्क बहुत गेन कर रहा है उसके ऊपर। ठीक हो, बसर साहब अभी माफिया की बात हो रही थी, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगी कि जाहिर है हम कब्जा माफिया की भी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है, शुगर माफिया, आटा माफिया, उनके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन उन्होंने टेक्सटाइल माफिया की बात की, उन्होंने कहा पॉलिसीज या रूल्स या कवायद मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ड्यू टू दोज माफियाज। उसके ऊपर भी कोई प्लानिंग चल रही है कि उनको किस तरह से निपटा जाएगा? बदकिस्मती ये हुई है कि पाकिस्तान के अंदर 70 साल लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे मामला चलते रहे हैं। यहाँ ये देखा गया कि मैं अगर ये काम करूंगा, कौन सी एलीट क्लास है जिसको फायदा मिलेगा, और जिनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का फोकस है कि हमने कमजोर लोगों को ऊपर उठाना है, उस पर पूरा फोकस है। और हमारी गवर्नमेंट अभी जो लोन्स की बात कर रहे थे, सॉफ्ट लोन्स दे रहे हैं कि उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, ताकि तमाम लोग इनकरेज होकर, नीचे वाला तबका जब ऊपर आएगा और ऊपर वाला जिसको उसने अपने टैक्सेस की छूट है, वहां पे सारा कुछ कर रहा है, टैक्स चोरी भी कर रहा है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा तो हालात बेहतर होंगे। आपने कहा टेक्सटाइल माफिया, देखिए 70 साल यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं रही है, ना वजीर आज़म इमरान खान एक बार भी देखिए ना, एक बार भी वजीर आज़म इमरान खान इस मुल्क के वजीर आज़म नहीं रहे। 3-3 4-4 बारियां जिन लोगों ने की या जहां पर अमरीत रही, उन लोगों ने यहाँ पर स्टेप्स ये पहले लेने वाले थे कि एक सिस्टम के अंदर कंटिन्यूटी आती है। आप फोकस ही नहीं था कि हम लोग यहाँ पर जो माफिया चलता था, जिसका जितना जोर होता था उसका भाई यहाँ कोई ब्लैकमेल हो जाता था, वही लोग जो पॉलिसी बनाने वाले होते थे वही माफिया होते थे, वही हुकूमतों में बैठे होते थे, वही डिसीजन ले रहे होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह खा वो टेक्सटाइल के अंदर माफिया हो या किसी के अंदर भी माफिया हो, प्राइम मिनिस्टर 1 बाय 1 हर चीज को टेकअप कर रहे हैं। और टेक्सटाइल का आपने देखा कि अगर हमारी प्रेफरेंस ना होती, चूंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, टेक्सटाइल आपका पाकिस्तान की बैकबोन है ये आपकी, उसके ऊपर पूरा फोकस है। पॉलिसीज भी लेकर आ रहे हैं ताकि जिससे और हमारा जो एक्सपोर्टर है, जो हमारा टेक्सटाइल वाला काम करने वाला है, इनकरेज हो। और माफिया को डेफिनेटली इसके ऊपर पूरी नजर है, अभी पॉलिसी आने दें, उसके बाद ये जो आप कह रहे हैं ना माफिया, ये जो पॉलिसी नहीं दे रहे हैं और अभी शेख साहब कह रहे हैं कि अभी तक इंप्लीमेंट आ नहीं रही है, उसी के ऊपर काम हो रहा है कि किस तरह लूज पोल्स हैं जहां से ये लोग फायदा उठाते हैं, वो माफिया जो अपने लिए चीजों को इस्तेमाल करता है। और दूसरी बड़ी बात, आने के बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह आएगी, उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी होगा और उससे मुल्क को फायदा भी। ठीक हो गया। शेख साहब, टेक्सटाइल पॉलिसी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ सजेशंस आप अगर इसके अंदर ऐड ऑन करवाना चाहें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से पहुँच सकती हैं आपके सजेशंस वहाँ पर। दूसरी बात, जो टारगेट दिया गया है आपको इस दफ़ा बरामदात का, उसको अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से चैलेंजेस हैं, वो भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं।
सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा जीएसटी जो है ना 17% है और कॉटन भी की कीमतें बढ़ गई हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, हमें वापस मिलता है, लेकिन काफ़ी कुछ गवर्नमेंट अपनी तरफ से बड़ा फास्ट कर रही है, नो डाउट, मैं इसमें कोई शक नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी 2-3 माह लग जाते हैं। ठीक है, टाइम देखिए हमने एक चीज़ ली है, उसके बाद बनना है, जानना है, एक्सपोर्ट होनी है, फिर जाके हमें क्लेम होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जी। अच्छा, सही है। और बिलीव करें कि अरबों रुपया गवर्नमेंट के पास पड़ा है, उनको पता है ऑब्वियसली। और इस वक्त चाहे बड़ा एक्सपोर्टर है, चाहे उसकी सकत नहीं रही, और हमने रज़ाक दो साहब को नवंबर से पहले इसको काम करें, ठीक है, यहाँ इसको ख़त्म कर दें। सही है। कि क्योंकि एक मुझे बताएं, एक बंदा छोटा है, उसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ पे है, तो 17% लगा ले, 4-5 माह बाद गवर्नमेंट सारे उसके पैसे उसके अपने ले जाएगी। बिल्कुल सही। उसको जाके 5वें-6ठे माह जाके पैसे मिलने हैं। सही। क्योंकि आप तैयारी करते हो, फैब्रिक लेते हो, चीज़ें लेते हो, पता है गवर्नमेंट को सारा। एक वो करें। अच्छा, बांग्लादेश देखें, हमारे पास बड़ा एक नमूना है। जैसे बात की 70 साल से, मुझे बताएं हमारे पॉलिसी साजों के लिए कितनी बड़ी मिसाल है। बांग्लादेश कहाँ से कहाँ चला गया। हम जनाब इधर बैठे हुए हैं, वही चीज़ें चल रही हैं। 48 को टच कर रहा है। जितने बड़े ऑर्डर थे सब बांग्लादेश को जा रहे हैं, सब बांग्लादेश को। जितने आपके ऑफिसेज हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के बांग्लादेश में हैं। एक दौर था कि सब ब्रांड पाकिस्तान इधर कराची, लाहौर में, बड़े शहरों में उनके ऑफिस अब नहीं है। उनको वापस लेके आना है। सही। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से कैसे लेके आना है, क्या इन्फ्लुएंस करना है, उन लोगों को लेके आना है। ठीक है। और टीडैप के हवाले से बात करूंगा, मेरे हिसाब से तो निकम्मा अदारा है टीडैप, कुछ नहीं कर रही है। ऑफिसर बैठे हो, इनका लाइसेंस ही कोई नहीं है। ठीक है। इनको निकलते नहीं है दफ्तरों से कि अपना लाइसेंस एसोसिएशन के साथ, चैम्बरों के साथ डेवलप करें। सही हो गया, ठीक। वो एक ऐसा है कि उनको वो लोग बिलीव करें। बसर साहब पास बैठे हैं, वो इसमें वो लोग हम जाते हैं ना, चाइना का देख ले, उनके जो ट्रेड के जो कौंसलर हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। कुछ भी नहीं। हमारे जो बाहर बात ऐड इन कर दूं जी, शेख साहब ने जो बात कही कि बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पे आ रहे थे, बड़ा बड़ा काम हो रहा था, वो लोग स्विच ओवर करके जाके बांग्लादेश में चले गए। उसकी बहुत बड़ी रीजन आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। बिल्कुल सही। आपकी वहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें कि अगर जब हमने टेकअप किया था गवर्नमेंट ने, क्या था यहाँ पर, कभी कहीं पे बम धमाका हो रहा है, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। खास तौर पे कराची हमारा मिनी पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की शारग है। इकोनॉमिक वहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट होती, वहाँ पे तो हालात ये थे, स्कोर रात को गिनते थे कि आज कितने लोगों की डेथ हो गई, आज कितनी बोरी बंद लाशें हैं, आज क्या हालात है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अमन अब वापस आ चुका और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें कराची की भी स्ट्रीमलाइन होंगी। और इसी तरह सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर लोगों को डिस्करेज किया जा रहा था। लोड शेडिंग का आप देख लें कितनी कितनी होती थी। बिल्कुल सही। अब चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो चुकी है, बाकी चीज़ों को फैसिलिटेट करें तो इंशाल्लाह अब चीजें पहले से बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है। अब तो अभी तो स्टार्ट है। तो अभी तो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हम लोगों ने 70 साल इन चीजों को फेस किया है, 5 साल में अगर चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ना शुरू इनिशिएट होना शुरू हुई है जी। कुछ और ऐड करना चाहेंगे सर? मैं ऐड करना चाहूंगा कि 1 विंडो ऑपरेशन होने चाहिए। बिल्कुल। ये हर गवर्नमेंट कहती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे बताए, मैंने अगर लाहौर में अपनी फैक्ट्री को सैंक्शन करनी है, जगह लेनी है, मुझे पता है मास्टर प्लान ही नहीं अभी तक। बिल्कुल सही। मास्टर प्लान लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2 साल पहले मेहनत करके एक मास्टर प्लान तैयार किया था, लेकिन अब ऐसा इमरान साहब नया बना रहे हैं। मुझे सेकंड बात करना चाहूंगा कि 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल सही। कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, उसको फैसिलिटी दे, उसके लिए इजी हो, सारा प्रोसीजर इजी हो, उसका इलेक्ट्रिसिटी, उसकी गैस, उसकी हर चीज, वो एक डिपार्टमेंट बना ले स्पेशली जो इस काम के लिए हो। सर इतने ज़्यादा हम टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर प्रोग्राम कर चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया और इट्स वेरी इजी। स्पेशली अगर जब हम नादरा की एग्जांपल लेते हैं तो इससे बहुत बड़ी मिसाल कोई नहीं है। अच्छा सर, आपकी जानिब आना चाहूँगी। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ज़ाहिर आप इतने अरसे से इस शोबे से आपका ताल्लुक़ है सर, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर है हर साल इतने बच्चे स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं यहाँ से, तो ये बताइएगा उनका रुझान जो है वो किस तरफ है, टैलेंट कितना है हमारे यहाँ की यंग जनरेशन में जो IT से रेलेवेंट है? नहीं, डेफिनेटली
मतलब हमारे लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन मैंने यही अर्ज किया था कि वो टैलेंट फ्रूटफुल उसी वक्त है कि उसे फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मिलेंगे। ठीक है। तो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस इतने नहीं, यंग अपने एनर्जेटिक होने की वजह से कुछ अर्सा तो काम करते हैं, इंडिविजुअल एनर्जी उसके पास होती है। सही। लेकिन जब वो स्टेट या गवर्नमेंट या पॉलिसीज़ की हर्डल्स की वजह से ग्रेजुअली फिर वो फॉल डाउन कर जाते हैं। तो हमें जो मुल्कों ने तरक्की की है उनके मॉडल्स को देखना पड़ेगा, हम उनसे आंखें नहीं बंद कर सकते। exactly. सिस्टम आप ग्लोबलाइजेशन के अंदर हैं, तो आप उस पेस से चलेंगे जिससे दूसरे लोग दूसरी कौमें चल रही हैं, वगरना वो पीछे रह जाएंगे। टेक्सटाइल अगर 40 साल पहले ट्रेडिशनल वे में हो रही थी, तो लेकिन अब आपको मॉडर्न गैजेटरी यूज़ करनी है, मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम के साथ मैप करना है। ठीक है, तो ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। हमारे लोग नो डाउट टैलेंटेड हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सिर्फ गवर्नमेंट की थोड़ी सी तवज्जो जो है कि उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस पैदा करें कि टैलेंट जो है वो कुछ टाइम के बाद डाई आउट ना हो जाए, बल्कि वो फ्लॉरिश करे और वो दूसरों को और गवर्नमेंट को और दूसरे लोगों को, सोसाइटी को बेनिफिट दे। तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट आईटी स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अभी कम है। ठीक है। अभी आईटी की जो एजुकेशन है वो जनरल यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं। इसके लिए बाकायदा ज़्यादा एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स जो सिर्फ आईटी के ऊपर फोकस करे, क्योंकि उसकी वो दिन ब दिन एक नई डायमेंशन आ रही है और दिन ब दिन एक चीज़ ऑब्सोलीट होती जा रही है। तो आपको बहुत रैपिडली सोचना है और आपको बहुत रैपिडली एक्ट करना है, तो फिर ही आप सिंक्रोनाइज हो सकेंगे दुनिया के साथ। सर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान सॉफ्टवेयर की तरफ है? बिल्कुल है। अच्छा। इसमें थोड़ी सी अट्रैक्शन भी है, क्योंकि यंग माइंड्स हैं, अट्रैक्शन इन ए सेंस के गेम डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर एप्स डेवलपमेंट है। दूसरी तीसरी इसमें फैक्टर ये है कि बच्चा जब डेवलप करता है तो उसको उसका रिजल्ट फौरी मिल जाता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। और फाइनेंशियल हवाले से भी अगर वो फ्रीलांसिंग करता है तो उसको उसका बेनिफिट विद इन नो टाइम मिल जाता है। अगर आपने प्रोजेक्ट इधर क्लिक करके किया है तो विद इन नो टाइम आपके अकाउंट में इंटरनेशनल लोग जो है वो जिसका भी है वो मनी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मसला ये है कि उसको वेट नहीं करना पड़ता प्रोसेसेस का बहुत ज़्यादा। तो ये एक है कि लोग इनकरेज होते हैं, उनको मेहनत का सिला इमीडिएटली और फेयरली मिल जाता है। अमेज़न का पाकिस्तान में आना जो है वो कितना फ्रूटफुल हो साबित हो सकता है? डेफिनेटली उसके अंदर उनके तो स्टैंडर्ड्स बहुत ही हाई और उस तरह से हैं, और ये बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट ने जो इसको लेके आए हैं कि जिससे हमारी बिजनेस, लोकल दूसरे बिजनेस को बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो वो स्टैंडर्ड, वो SOPs वो यहाँ अडॉप्ट इंडस्ट्री करेगी, जिससे बेहतर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के चांसेस है। अगर एक शर्ट बन रही है फॉर एग्जांपल, तो वो शर्ट आप compete कर रहे हैं इंटरनेशनली, चाहे वो USA में बन रही है, बांग्लादेश में बन रही है, कहीं भी, तो आपको मीट करना पड़ेगा। एक तो आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे मीट करना पड़ेगा, दूसरा आपको बिहेवियर पे मीट करना पड़ेगा। अगर नहीं पसंद आई, कहीं आपने भेजी है, तो आपको वापस लेनी पड़ेगी। मतलब ये थोड़ा सा हौसला बिजनेस कम्युनिटी को पैदा करना पड़ेगा, जो अभी शायद इतना नहीं है। तो जब आप इंटरनेशनल में जाते हैं तो आपको उन्हीं की तरह से अपने आप को, आप अपने लॉज इम्प्लीमेंट या अपना बिहेवियर नहीं इम्पोज कर सकते। तो ये दोनों तरफ से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जी। इस दफ़ा हमारे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 14 से 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पंजाब में बन रही हैं। IT टोटल यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवरऑल, जिनमें हर किसी में IT डिपार्टमेंट मौजूद है। जो बात अभी प्रोफेसर साहब कर रहे थे, और उसकी मेन स्पिरिट ये है कि अब तो इनकलाब ही इस बात का IT का इनकलाब है, और उसी बात को टेक्नोलॉजी का दौर है, ये फिक्र बड़ा आम है। इतनी यूनिवर्सिटी शायद आपके 70 साल में नहीं बनी होंगी, जो इस ADP में हमारी पंजाब हुकूमत ने, हमारे वज़ीर आला पंजाब ने, जिनको थकते नहीं है लोग क्रिटिसाइज करते हुए, एक फोकस किया है कि हमें एजुकेशन का इनकलाब लाना पड़ेगा, और खास तौर पे IT का इनकलाब लाना पड़ेगा। उसमें एक यूनिवर्सिटी, तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे जिला बहावलनगर के अंदर है। कभी हम सबर भी नहीं कर सकते थे कि जिला बहावलनगर जो सबसे पसमानदा है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह
वो यूनिवर्सिटी जो है उसकी मंजूरी होने के बाद अभी अगस्त में शुरू हो रही है। हमारे जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज उसके फंड्स हैं, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। कहने का मकसद ये है कि हमने इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज इन चीजों को प्रमोट करना है, खासतौर पे आईटी को तो हमें हर जगह पर लेकर जाना है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, हम इससे पहले हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम स्पेशली टेक्सटाइल की हम बात कर रहे हैं, तो वो मैंने शेख साहब से भी यही बात की थी कि ये एक टेम्परेरी बूम है, लेकिन हमें चूंकि लॉन्ग टर्म मुआशी इस्तेहकाम चाहिए, हमें लंबे अरसे के लिए, ताकि वो कंटिन्यू हो सके। ये नहीं है कि थोड़े से टाइम के लिए हमें ये बूम है तो उसके बाद फिर हम इसके ऊपर तवज्जो ना दें और ये बैक चला जाए। तो ये सर हमारी जो मुल्की बरामदात हैं, सिर्फ टेक्सटाइल नहीं है, सिर्फ आईटी नहीं है, बाकी भी सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम खुद कफील हैं, उसमें इजाफा नागुज़ीर है। तो सर कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है अपनी प्रायोरिटीज़ में रख रही है? देखिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आपका स्पोर्ट्स का जो सेक्टर है बहुत बड़ा है। आपका फुटबॉल, आपके सर्जिकल आइटम्स, कौन सी चीज़ है जो आपकी बाहर दुनिया के बाहर के ममालिक में अप्रिशिएट नहीं की जाती। तो उसमें वन बाय वन तमाम चीज़ें हैं जिनको हम एक्सपोर्ट के ऊपर लेकर आ रहे हैं और वहाँ पर उन तमाम चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक बात फिर, मैं चूंकि आपको फोकस आईटी और टेक्सटाइल पे है, तो ये बात ज़हन में रख लें कि आईटी के ऊपर तो पूरी एक हमारी बाकायदा पीएम साहब ने अभी एक मिनिस्ट्री ऑलरेडी कायम थी, उसके ऊपर पूरा एक बोर्ड बनाया है जो उन पॉलिसीज को और बाहर के जो हमारे थिंक टैंक हैं उनको बिठाया है। इसी तरह ये जो अभी टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं या एग्रो बेस की बात कर, उसके ऊपर भी जो हमारे वो लोग जो समझते हैं कि कॉटन का क्या है, किस तरह टेक्सटाइल चलनी है, किस तरह आगे एक्सपोर्ट होनी है, उसका भी बाकायदा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जब तक आप थिंक टैंक नहीं बनाएंगे वो चीज़ों को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। सो अभी फोकस, मैं फिर कह रहा हूँ कि लोग तो ये कर रहे हैं कि 70 साल में जो कुछ नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर 5 साल में करके चले जाएं। हमें तो आते ही जिस हुकूमत को आपको 32,000 अरब डॉलर का कर्जा मिले, आपके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे ना हो, आपको कर्ज उतारने के लिए कर्ज देना पड़ रहा हो, वहां पे फिर चीजों को, और जब इवन सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जब हमने टेक ओवर किया उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास, हम नहीं जाना चाहते थे IMF के पास, बिल्कुल, और उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश की हमने। इवन जो हमारे दोस्त ममालिक थे उनके पास गए कि हमने IMF के पास नहीं जाना, उनकी शराइत बड़ी करी। सो इंशाल्लाह। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन बातों के ऊपर इतने सालों से काम नहीं हुआ उसके ऊपर इनिशिएटिव ले लिया गया है। अपने सारे मेहमानों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। शौकत बसरा साहब बहुत शुक्रिया, अदीक इकबाल साहब बहुत, आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर डॉक्टर असद रज़ा कादमी साहब बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।